वही आ गई कि मोहम्मद चाहे जिस औरत से शादी कर सकता है, भले वो पुत्रवधू क्यों ना हो, क्योंकि जैद उनका सगा बेटा नहीं है, तो मोहम्मद का कोई सगा बेटा नहीं है। उसके बाद गोद लेने की प्रथा खत्म हो गई इस्लाम में। और ये जो किरमानी है, इसने अपना अंगदान करने से मना कर दिया था, जो इंडिया टीम का विकेट कीपर रहा है, कि इस्लाम में अंगदान देने की मनाही है, फिर लेने की मनाही क्यों नहीं है? इस्लाम में लूटने की मनाही क्यों नहीं है? इस्लाम में दूसरी औरतों को सेक्स स्लेव बनाकर उनके साथ सेक्स करने की, उनके साथ बलात्कार करने की, उनको बाजार में बेचने की मनाही क्यों नहीं है? यानी कि सारे छोड़ भलाई सारे अवगुण कुरान सिखाता है लोगों को, और फिर भी ये सरतन से जुदा के नारे भाई नहीं चल पाएंगे। अब लोग समझ गए, और भाई सरतन से जुदा तो दूसरा भी कर सकता है, तुम ही थोड़ी बात हो। तो मोहम्मद ने अल्लाह को देखा था, अल्लाह से बात हुई। भाई जब अल्लाह से बात हुई तो अल्लाह का मुंह तो होना चाहिए। फिर अल्लाह से उसकी बात कैसे हुई, अल्लाह से नमाज कैसे मांगी? तो ये बिल्कुल सही बात है कि किन्हीं धर्म ग्रंथों में ऐसी बातें लिखी हैं कि जो झूठ के परिंदे हैं। गीता, बाइबल, तोरा, त्रिपिटक पढ़कर लोग आतंकवादी क्यों नहीं बनते? सोचने की बात है। सिर्फ कुरान पढ़कर ही मुसलमान आतंकवादी क्यों बनते हैं? क्योंकि कुरान में ही लिखा है गैर मुस्लिमों की हत्या करो, और कुरान तो मोहम्मद ने खुद बनाया, क्योंकि मोहम्मद की जो व्यक्तिगत दुश्मनियाँ थीं औरतों के खिलाफ, जो आयशा से भी मोहम्मद नाराज़ हो गया था। एक बार आयशा मिली नहीं, ऊँट पर बैठकर पेशाब करने चली गई, तो कहा कि मोहम्मद संबंध है इसका किसी से, वहाँ भी मोहम्मद नाराज़ हो गया था। तो ये जो लोग हैं, जो कबीर की वाणी, जो रामपाल महाराज है, वो बेवकूफ़ बना रहा लोगों को। वो कबीर को अकबर व अल्लाह में से कबीर निकाला, अकबर का मतलब महान होता है। तो इस तरह, तो ये देखिए, ये मोहम्मद जो है अल्लाह से मिला कैसे? अल्लाह से चलो मिल भी लिया तो अल्लाह के हाथ पैर होने चाहिए, फिर अल्लाह को देखा कैसे? अगर अल्लाह को देखा नहीं तो अल्लाह ने बोल के बताया, फिर अल्लाह की वाणी कहाँ से आई? जीभ होनी चाहिए उसके लिए। वैसे भी कुरान में एक आयत है कि अल्लाह के हाथ हैं दोनों एक तरफ में, वो भी मैं बता दूंगा आपको कल के वीडियो में। और यासिर अलवजीदी इस बात का जवाब दो, जब क़यामत आई नहीं तो मोहम्मद ने नरक में औरतों को कैसे देख लिया? बिना क़यामत उनको जहन्नुम कैसे मिल गया? और बिना क़यामत उनको जन्नत कैसे मिल गया? जो गरीब थे और जो जन्नत में पड़े हुए थे, फिर मोहम्मद क्यों नहीं गरीब रहे? ये क्यों काफिले लूटते रहे? इन बातों का जवाब किसी मौलाना पर हो तो ज़रूर दीजिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।